लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी शामिल हुए। प्रभाकर मिश्रा ने वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपना बयान दिया। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विरोध प्रदर्शन का समर्थन देने पहुंचे। लालू यादव ने कहा कि यह बिल संविधान के अधिकारों पर हमला है, इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सरकार का असली चेहरा अब सामने आ गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपना बयान दिए। उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करना फैशन शो हो गया, लोग बिना वजह इस बिल का विरोध कर रहे हैं। धरना देने वाले लोगों को यह भी नहीं पता है कि बिल में क्या है। ये लोग बिना जाने समझे दूसरे के बहकावे में आकर बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना फैशन शो हो गया है, लोग बिना वजह बिल का विरोध कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि बिल के विरोध में धरना देने वाले लोगों को पता भी नहीं है कि बिल में क्या है। ये लोग बिना जाने समझे दूसरे के बहकावे में आकर बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह बिल मुसलमानों के हित में है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। इनके किसी भी धार्मिक स्थल को कोई खतरा भी नहीं है। किसी के बहकावे में आकर धरना देने का कोई औचित्य ही नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जिस तरह लालू यादव का जूता ढोया, अब उसी तरह तेजस्वी का जूता ढोने का तैयार नहीं है। महागठबंधन का आंतरिक कलह अब सतह पर आ चुका है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी अल्लाह वरू ने जो बयान दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वसम्मति से चुनाव के बाद तय होगा, निश्चित रूप से यह महागठबंधन के अंदरूनी कलह को दर्शाता है। ये कलह उनका सतह पर आ चुका है और कांग्रेस का यह स्पष्ट इशारा है कि वह तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करने जा रही। लालू का जूता कांग्रेस बहुत दिन ढोई, वह तेजस्वी का जूता ढोने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रभारी बिहार का तो स्पष्ट यही इशारा है।
और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता तो पहले ही नकार चुकी है और अब कांग्रेस भी उनको नकार रही है। दरअसल महागठबंधन जो स्वार्थ के कारण से बना था, महत्वाकांक्षा के कारण से बना था, वह उसकी लड़ाई अब सतह पर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें मुस्लिम संगठनों के अलावा कई राजनेता भी शामिल हुए। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी उनका समर्थन करने पहुंचे। उनको जवाबदेह बनाइए, उनको अकाउंटेबल बनाइए और जैसा कि बार-बार बात आ रही है कि ये आने दीजिए उसको, चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम मोतिहारी पहुंचे। वहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि भाजपा की सरकार चल रही है। राजद के सरकार में बिहार में सुशासन था। उन्होंने मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ने और प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताया है। चिराग जी के यहाँ जो है कि इफ्तार पार्टी हुई, जो रोजगार जिसके लिए जो किया जाता है वो नहीं पहुँच पाए, इसका भी तो सवाल होना चाहिए। रही बात कि नेताओं की व्यस्तता प्रोग्राम रहता है, कई कार्यक्रम उनकी है और उस कार्यक्रम में कांग्रेस के तो विधायक, कई एक विधायक लोगों से बात हुई है, हमारे जो वीआईपी के कई नेता से हमारी बात हुई है। मैं तो खुद इफ्तार पार्टी में था जी। सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस कार्यक्रम के बारे में? जी देखिए, कार्यक्रम अभी हम तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आर्थिक सोच है, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दबे कुचले शोषितों के लिए, बिहार के वंचित समाजों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए उनके जो दशा और दुर्दशा है उस पर उन्होंने जो चिंतन और मंथन करके उन्होंने कुछ मांगे बिहार के लोगों के बीच रखी हैं कि अगर तेजस्वी यादव 2025 के सीएम बिहार के होंगे तो माई बहन मान योजना वह लागू करेंगे। अब प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया उसके खाता में देंगे। भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर चौधरी ने केसरिया विधान पार्षद महेश्वर सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां बेहद निंदनीय है। विधान पार्षद ने केसरिया की वर्तमान महिला विधायक के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग कर पूरे महिला समाज को अपमानित किया है। ये बहुत सारे माने बबलू देवी बने, सत्येंद्र सिंह बने, बहुत सारे विभूति लोग पैदा लिए केसरिया की धरती पर, और इनको कहा जाए कि ये विकास पुरुष नहीं थे और ये मौगा थे, और कोई महिला विधायक को कहा जाए कि लिपस्टिक लगाने के लिए कपड़ा इतना सूट पहनती हैं, ये इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाए, ऐसे भाषा का हम लोग विरोध करते हैं और ऐसा भाषा का हम लोग निंदा करते हैं। नारी के प्रति उनका जो है, नारी के प्रति उनका जो सम्मान का जो है उस नहीं है उनका। एक्चुअली हमको लगा कि वो इतना उग्र हो के बोले कि हमको नहीं बोलना चाहिए। वैसे विचार वाले को हम लोग अपने समाज में राक्षस प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। किसी नारी के बारे में इतना क्या बोले थे? बोले थे कि भाई वो इतना का सूट पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है। भाई आप जब राजनीति करते हैं, आपको केसरिया से चुनाव लड़ना है तो उस पर आप फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या किए हैं। आकि किसी के व्यक्तिगत हम साड़ी कितना का पहनते हैं, लिपस्टिक कितना का लगाते हैं, केसरिया में जो भी विधायक हुआ वो मौगे हुआ न तो मौगी हुई। तो क्या पीताम्बर बाबू मौगा थे, एजाज साहब मौगा थे, अब्दुल्ला साहब मौगा थे, राय हरिशंकर शर्मा मौगे थे। ये लोग भी विधायक रह चुके हैं केसरिया के, एक से एक विभूति लोग थे जिनके चरित्र और विचार की आज भी प्रशंसा की जाती है। सहरसा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बच्चों के बीच नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया।
इस अवसर पर स्कूल के बच्चों के बीच नशा के दुष्प्रभावों पर जागरूकता फैलाने के लिए एक संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। इसमें नशा की लत से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर चर्चा की गई, साथ ही इससे मुक्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया। हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्ति पैगाम है। हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्त अभियान है। घर घर से आवाज उठे, घर घर से आवाज उठे, हम बहनों का ऐलान है। हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्ति पैगाम है। हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्त पैगाम है। सहरसा में मेगा सैंक्शन और डिसबर्समेंट कैंप का सफल आयोजन किया गया। आयोजन सहरसा जिलाधिकारी के अध्यक्षता में विकास भवन में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1.97 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत और वितरित की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.